नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं आपको एक नए सीरीज की तरफ। मनी मैनेजमेंट फॉर 50 प्लस ओल्ड पीपल। तो ये इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग बात करेंगे कि 50 से साल से ज्यादा के जो लोग हैं ना, वो पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये कोर्स क्यों जरूरी है ये भी हम जानेंगे। देखिए, 50 से ज़्यादा जो साल के लोग हो जा रहे हैं, उनका जो रिटायरमेंट है वो नज़दीक आ रहा है, क्योंकि जनरली जो इंडिया में क्या होता है ना, 58 ईयर्स 60 ईयर्स के अराउंड रिटायरमेंट होती है। तो अभी रिटायरमेंट बहुत नज़दीक आ रही है। वो कैरियर के एक अलग स्टेज में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत साल काम किए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है, मगर अब वो कैरियर खत्म होने वाला है। एक नया स्टेज चालू होने, एक नया कैरियर सेकेंड इनिंग चालू होने वाली है। तो उसके लिए उनको पैसे पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का और ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ बच्चों की शादी करने का प्रेशर रहता है, अपने लिए एक अच्छा घर बनाने का रहता है और ऐसा बहुत सारी चीज़ें रहती है जो सोचते हैं लोग कि हम 50 के बाद करने वाले हैं। मगर उस सब चीज़ों के कारण ना ऐसा आदमी उलझ जाता है कि उसके आने वाले जो 25-30 साल है ना बाद के, वो बहुत कठिनाई में बीतते हैं। तो आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है और कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना है, ये सब हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। एक-एक करके अलग-अलग पार्ट्स में हम लोग इसको बात करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ हम लोग बात करेंगे हम लोग क्या-क्या इसमें सीखने वाले हैं और अलग-अलग जो डिफरेंट पार्ट्स में। जो हम लोग सेकंड पार्ट में ना बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं, 50 प्लस वाले लोग, जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो क्या-क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम लोग पार्ट 2 में सीखेंगे। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि अलग-अलग तरह की, जैसे वो अपनी जो बच्चों की शादी है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि बाद में उनको फिर अफ़सोस होता है कि हाँ, इतना खर्च कर दिया, फिर अभी मेरे पास पैसे नहीं बचे। एक और जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होता है ना, वो है कि अपना घर इतना बड़ा आलीशान घर बनाएँगे, अपने सारे जो रिटायरमेंट का फंड है, वो सब खत्म कर देते हैं। सारे पैसे वो बर्बाद कर देते हैं। इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। मैंने एक इंसान को देखा, वो अच्छे खासे अमाउंट के साथ रिटायर हुआ, ठीक है? अच्छे खासा फंड मिला, मगर उसने ऐसा घर बनाया, उसमें ये टाइल लगा रहा है, वो टाइल लगा रहा है, ये कर रहा है, ये डेकोरेशन कर रहा है, वो डेकोरेशन कर रहा है और क्या हुआ नतीजा? कुछ नहीं हुआ। इसके साथ-साथ ना बहुत सारे लोग ना हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ये सब नहीं लेते। इसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कोई अगर बड़ी डिज़ीज़ आ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो वो आपको टेक केयर करना है, वो सब आपको ध्यान रखना है, कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ है ना बहुत सारे लोग ना अपना जो पैसा है ना उसको निवेश करने का ढंग नहीं बदलते, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो आपको अपना पैसा निवेश करने का जगह बदलना चाहिए। और आपको एक चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होती है, वो एसडब्ल्यू सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, उसके बारे में अवेयर होने की जरूरत है, जिससे आप ना अच्छा इंटरेस्ट भी ले सकते हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको जैसे सैलरी मिलती है ना, उस तरह से आपको पैसे आप विथड्रॉ कर सकते हैं। आपके खाते में ऑटोमेटिकली पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे। इन सब चीज़ के बारे में पता नहीं होता है लोगों को, और कैसे अपने फंड को एक डिविडेंड यील्ड वाले फंड में डालना है और कैसे इंटरेस्ट इनकम कमानी है, ये सब के बारे में अवेयरनेस की भी कमी है। तो ये सब के बारे में लोगों को जानने की जरूरत है, और कैसे अपने रिटायरमेंट और जो 50 प्लस की एज में कैसे आप डिफरेंट पैसिव इनकम सोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपको एक्टिवली काम नहीं करना, ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना, और जिससे आप बहुत आराम से थोड़े पैसे कमा सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि आपको अभी 50 के बाद ना आपको ज़्यादा इनकम जनरेट करने पे ध्यान नहीं देना, बाकी इसके जगह पे आपको सेविंग करने में और कैसे आप अपने पैसे खर्च ज़्यादा ना करें फिजूल खर्चों में, और कैसे आप एक अच्छा निवेश कर सकते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए, एक मगर सेफ निवेश होना चाहिए। वैसे जगह आप निवेश कैसे कर सकते हैं, वो सब आपको जानने की ज़रूरत है। 50 के बाद ना आपको पीस ऑफ माइंड पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारा मन शांत रहेगा, हमारे में स्ट्रेस कम रहेगा, तब हम ज़्यादा अच्छे लंबे समय तक जी सकते हैं। अगर हमारा मन व्याकुल रहेगा, हम ज़्यादा स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहेगा ना, तो हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार बनेंगे। तो आपको 50 के बाद ना अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप अभी तक तो कुछ भी कर सकते हैं, 50 के बाद हर एक दिन बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, अच्छी डाइट नहीं रखते, तो बहुत ज़िंदगी में दिक्कत आने वाली है। तो आप इनकम सोर्सेस जनरेट ज़्यादा करने की जगह पे आप अपने पीस ऑफ माइंड पे ध्यान दीजिए, और एक मंथली एक सेफ प्रेडिक्टेबल इनकम के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपको एक कैश फ्लो बना रहे। वो किस तरह से हो सकता है वो आप देख सकते हैं। एचडब्ल्यूपी हो सकता है, या एक हाई रिटर्न वाले एफडीज हो सकते हैं जो कि आपको मंथली रिटर्न्स देते रहें।
तो उस तरह से आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ ना आपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप एक इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखिए। मतलब आपका 2-3 साल का तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि आपकी अगर आपको बहुत सारे कंपनी है ना वो 50 के बाद ना लोगों की छटाई करना चालू कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को हटाना चालू कर देते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपके पास इतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि आप उसको टेक केयर कर सके और आप कंपनी के भरोसे और जहाँ भी आप काम करें उसके भरोसे ना रहें। आपके पास इमरजेंसी फंड सफिशिएंट होना चाहिए जो आपका घर खर्च चल सके, आपका फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, आपका हेल्थ सिक्योरिटी रहे। इस पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ना एक चीज़ और है कि जो ज़्यादा साल की उम्र के लोग रहते हैं, अधिकतर लोग हैं ना वो उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं होते टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बहुत सारे लोग ना स्कैम में फंसा सकते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें हैं उसको करके लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, जो ज़्यादा साल की उम्र के लोग हैं। तो उसके लिए भी आपको अवेयर रहना चाहिए। आपको ध्यान से सोच समझ के ही कहीं पे पैसा लगाना चाहिए। आपको जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास ना अभी अभी अलग लेवल पे आ गए हैं आप, अलग स्टेज पे कैरियर के। तो आपको अभी अपने पैसे सोच समझ के और सही जगह ही निवेश करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी रिटर्न्स कमाने का और कंपाउंडिंग करने का बहुत ज़्यादा ईयर्स नहीं है जितने आपके जो 20 साल के 30 साल के जो यंग लोग हैं वो कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको ना थोड़ा सोच समझ के और अपने पैसे डेप्थ में और लिक्विड फंड में ज़्यादा लगाने चाहिए, जिससे आपको एक जब आपको मेडिकल इमरजेंसी कुछ हो सकती है या कुछ वैसी ज़रूरत पड़े तो आप उससे पैसे आसानी से निकाल सकें। एक बात और है जो 50 साल के लोगों को करनी चाहिए, वो कि लोन लेना, पर्सनल लोन हो या किसी तरह का कार लोन है, होम लोन है, इस चक्कर में ना फंसें। अभी के टाइम पे ना आप मत लीजिए। लोन लेंगे तो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनेगा, आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और आप और ज़्यादा बीमारियों के शिकार होंगे, आप फाइनेंशियल बर्डन में चले जाएंगे। इसलिए अभी के टाइम पे आप कोई भी लोन मत लीजिए, ना पर्सनल लोन, ना क्रेडिट कार्ड लोन, ना कोई भी लोन मत लीजिए। लोन लेने पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन सकता है, जिसके कारण आपका जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो सकता है। इसलिए आप लोन मत लीजिए, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और अगर आपके पास अभी थोड़े पैसे कमाने चाहते हैं और आपको मतलब फिजिकल एक्टिविटी अपनी बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको ना अभी के टाइम पे आप अपने हॉबीज़ पे काम कर सकते हैं। जो हॉबीज़ आप नहीं कर रहे थे, बहुत टाइम से आपको छोड़ दिए थे, उस हॉबीज़ पे काम कर सकते हैं। या जिस काम को आपने एक्सपीरियंस है आपके पास, उस पे आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करना पड़े और आप कभी-कभी आपको कंसल्टेंसी के लिए जाना पड़े और कभी-कभी आपको उसमें अपना टाइम डिवोट करना पड़े। इसके साथ-साथ आप ट्यूटरिंग, टीचिंग ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वो सिखा सकते हैं, दूसरों को, बच्चों को, वो सब आप कर सकते हैं। दूसरों को आप थोड़े पैसे लेके उसको कुछ सिखा सकते हैं। इस तरह का काम भी बहुत अच्छा है। अपने नॉलेज को शेयर कीजिए जितने ज़्यादा लोग, क्योंकि आपके पास अभी ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, आप इतने साल काम किए हैं, तो आप अपने नॉलेज को ना दूसरों तक पहुँचाओ। जो भी चीज़ का आपको नॉलेज है, उसको आप दूसरों तक पहुँचाओ। कैसे आप पहुँचा सकते हो? उसका मीडियम बहुत सारे हैं। आप फिज़िकली जाके भी लोगों तक अपनी अपनी जो अपनी लर्निंग्स है, अपनी जो आपने एक्सपीरियंस है, उसको सिखा सकते हो। नहीं तो आप ऑनलाइन मीडियम से भी सिखा सकते हो। अभी के टाइम पे ना यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है। आप अगर बुज़ुर्ग हैं, आप 50 प्लस की से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे बना के अपने लर्निंग्स को सिखा सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और एक चीज़ और है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ई-बुक्स ये सब की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में ई-बुक्स लिखना और ई-बुक्स पब्लिश करना बहुत आसान है, सेल्फ पब्लिशिंग बहुत आसान है। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने सीखा है, उसको आप एक ई-बुक में कन्वर्ट करके उसको आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये भी एक अच्छा अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है। और इसके साथ-साथ आप जितना ज़्यादा हो सके आप टेक्नोलॉजी से अवेयर होइए और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चालू कीजिए, जिससे आप और ज़्यादा अवेयर होंगे और आप फ्रॉड से बचेंगे। बहुत सारे फ्रॉड अभी बढ़ गए हैं, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। और पैसे कमाने के साथ-साथ पैसे बचाना और उसको सही जगह निवेश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगे और भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा एक नए अगले वीडियो में। ये पार्ट वाइज़ सीरीज़ चलेगी। धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे और भी क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को देखने की ज़रूरत है। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपके पास एक अच्छा तजुर्बा है
आपको जरूरत है कि अपने पैसे को बर्बाद ना करके एक सही जगह ही निवेश करना, क्योंकि मैंने बहुत देखा है ना, बहुत लोगों को देखा है जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत पछताते हैं कि मैंने पैसे को सही जगह निवेश नहीं किया, मैंने घर पे ज़्यादा खर्च कर दिया, शादी पे ज़्यादा खर्च कर दिया, और बहुत सारी चीज़ मैंने इस चीज़ में गलत पैसे लगा दिए जो पैसा रिटर्न नहीं दिया वैसा। तो ऐसा चीज़ें आप मत कीजिए और एक सही तरीके से आगे बढ़िए। और इसके लिए मेरे जो आगे की वीडियोज़ आने वाले उसको भी आप चेक कीजिएगा। और इसके अलावा मैंने ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर भी एक सीरीज बना के रखी 90 दिनों के वीडियोस की, जो कि आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे मिलूंगा मैं और भी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सबको। अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ पे अपना ध्यान बहुत ज़्यादा जरूर दीजिए। हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? तो जय हिंद।